जय हिंद मेरे सभी प्यारी अभ्यर्थियों को। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने हिस्ट्री वाले टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज अपने करेंगे जैन धर्म के बारे में। क्योंकि पहले अपने पहली की क्लासों के अंदर प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर ली थी। एंड नेक्स्ट अब बात करेंगे अपने जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या होता है। जैन धर्म के बारे में बात करने के नेक्स्ट बात करेंगे अपने बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एंड उसके बाद महाजनपद काल, जिसमें गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, शुंग काल, सातवाहन काल, इस तरह सारे टॉपिक्स करने के बाद अपना जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, जो मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, वो कंप्लीट होएगा। एंड उसके बाद अपने जो आधुनिक भारत, उससे पहले कौन सा, जैसे मॉडर्न इंडिया, वो करेंगे। नहीं तो उसके बजाय अपने वो करेंगे कौन सा, जैसे कि आपको पहले हमने बताया था कि पहले वाली क्लास के अंदर पॉलिटी, राष्ट्रीय आंदोलन वाले और कौन से करंट अफेयर्स वाले, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो अपने सबसे पहले इन्हीं चीजों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले अपने ओखा ओखा जो हार्ड पोर्शन होता है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो हार्ड वाला करेंगे पहले, तो सोखत अपने पास आराम से कर लेंगे। यही होता है, क्योंकि माइंड को पहले अपने खर्च कर लेंगे सारा कुछ, तो उसके बाद सोखा करना आसान होता है। नहीं तो पहले अपने करेंगे सोखा सोखा पहले कर लेंगे, थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। उसके बाद हार्ड करना, उस चीज को करना, फिर अपने उस चीज को जो पहले अपने आसान करेंगे ना, जो आसान किया होगा, तो अब उसके बाद जो हार्ड लेवल आएगा उसको अपने आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे उस चीज को जिस लेवल तक करने की रियल के अंदर वास्तविकता में जरूरत होती है। फिर इस कारण अपने जो पहले वाले पोर्शन, उसी के कंपैरिजन के अंदर ही अपने उसको दूसरे कर लेंगे, तो उसके अंदर क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, जो भी लाइनर है वो छूट जाएगी। इसके बजाय अपने हार्ड पोर्शन पहले कर लेंगे। जैसे अपने स्टार्ट तो इससे किया था, क्योंकि बेसिक ही थोड़ा यहीं से होता है। और अपने जो कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं सारा कुछ, एनसीईआरटी के वन लाइनर कर रहे हैं, जैसे एक डिक्शनरी फैक्ट कह सकते हो जिनको, वन लाइनर अप्रोच है। क्योंकि पहले जो बेसिक जो आपने मोस्ट ऑफ बच्चों ने किया होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको, या फिर याद नहीं है तो ये तो समझ उनको आया होगा जो भी कुछ कर रहे हैं। अब बारी अपने वन लाइनर अप्रोच करने की। वन लाइनर अप्रोच करेंगे, ये करने से डायरेक्टली अपने, अब मैं करवा रहा हूँ आपको ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, बढ़िया तरीके से लेवल से। अब आपको मतलब एग्जाम की दृष्टि से इन्फ नहीं है, थोड़ा हार्ड लेवल तक करना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ भाई, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। करना आपने खुद को है, क्वेश्चन लगाने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट जितने हो सकता है क्वेश्चन लगाओ, उसके एक क्वेश्चन करने के 4 तरीके निकलते हैं अलग से। वो चीज़ें अपने को बेटर बनाती है कोई चीज़ कंपटीशन फाइट करने के लिए। ठीक है, तो अपने नए की दिल्ली पुलिस को एक को हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, बल्कि सभी जो भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे एसएससी के हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के अंदर, तो एनसीईआरटी बेस्ड अपने वही करेंगे। ठीक है, तो आज अपने पहले वाले जो टॉपिक है वो कर लिए थे। और अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या है। ठीक है, ये ग्राफ इसी वाला मिटा देते हैं। अब बात करें अपने जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, जैन धर्म और जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक जो है कौन माना जाता है? ऋषभदेव माना जाता है। ऋषभदेव माना जाता है। ऋषभदेव को ही प्रथम तीर्थकर भी कहते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जिन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहते हैं। प्रथम तीर्थकर, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह कि प्रथम तीर्थकर कौन माना जाता है? प्रथम तीर्थकर, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, और जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव हो गए। ठीक है, अब ये हो गया ऋषभदेव प्रथम संस्थापक। उसके बाद बात करते हैं अपने, पहले अपने बात कर लेते हैं इनके संस्थापक तीर्थकरों के बारे में। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड को है माना जाता है। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है सांड, ये इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किनका? ऋषभदेव का। जो प्रथम तीर्थकर है उनके प्रतीक चिन्ह है सांड को माना जाता है। और उसके बाद अपने कितने तीर्थकर हुए को टोटल तीर्थकर हुए 24 तीर्थकर। कुल कितने हैं? कुल तीर्थकर 24। अब अपने सारे तो याद करेंगे नहीं 24, और ना ही किसी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो अपने जो इंपॉर्टेंट है, पहले हो गया, और लास्ट 24वां हो गया, 23वां हो गया, या फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है 19वां, वो भी पूछ सकते हैं कुछ एग्जाम में, बाकी पूछते नहीं है। अपने ये 3-4 कर लेंगे जो मतलब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर कौन हो गया? ऋषभदेव, और जो इन्हें संस्थापक की कहते हैं किनका? जैन धर्म का, और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड माना जाता है। उसके बाद 23वां तीर्थकर, 23वें तीर्थकर,
23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह सर्प का फन माना जाता है। सर्प का फन, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन माना जाता है। ठीक है, प्रथम तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह सांड माना जाता है और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन माना जाता है। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव माने जाते हैं। तो इनके जो तीर्थकर 23वें पार्श्वनाथ है, उनको जो ज्ञान है वो कहां से हुआ? झारखंड के समेत शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कान पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के समेत शिखर पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। झारखंड के समेत शिखर पर, झारखंड के समेत शिखर पर, झारखंड के समेत शिखर पर पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये थे प्रथम तीर्थकर, ये थे 23वें तीर्थकर। अब बात करते हैं अपने 24वें तीर्थकर के बारे में कि 24वें तीर्थकर कौन है। 24वां तीर्थकर है, उन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो उसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, या उन्हें कह सकते हैं 24वां तीर्थकर। 24वां तीर्थकर, 24वां तीर्थकर कौन हो गया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को ही अपने 24वें तीर्थकर कहते हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि यदि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो हो जाएगा महावीर स्वामी, या फिर ये पूछे कि 24वां तीर्थकर कौन है तो महावीर स्वामी, या इन्हें कह सकते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। और यदि पूछे 24वें तीर्थकर कौन है तो महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईस्वा में, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली के अंदर इनका जैन अनुयायियों के द्वारा माना जाता है कि इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के अंदर कुंडग्राम वैशाली में माना जाता है। और इनका बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान माना जाता है और इनकी माता का नाम यशोदा माना जाता है। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान, जन्म कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था, और ये हो गया। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इनके जन्म परिचय से संबंधित है। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ माना जाता है और बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, ये थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। कौन? महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जो 24वें तीर्थकर भी कहलाते हैं। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? तो इनका आंसर क्या होगा कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऋजुपालिका, ये नदियों के नाम पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं के अंदर भी। महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उनका आंसर क्या होगा कि ऋजुपालिका नदी के तट के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आए तो उसका आंसर क्या होगा कि ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहते हैं। ठीक है, जिसे कैवल्य कहते हैं। ये था ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। और इससे रिलेटेड कौन कौन से थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। अपने एक एक चीज एनसीईआरटी बेसिक्स ही कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा, हिस्ट्री पॉलिटी ये कुछ नहीं पढ़ा, वो भी बच्चा शुरू से
जीरो से हीरो लेवल तक कर सकता है। ठीक है, तो अभी भी ये वीडियो जो बच्चा आपके कॉन्टैक्ट के अंदर, क्योंकि आप तो अभी थोड़ा सा लेवल का कर रहे हो, जो बच्चे थोड़ा बेसिक से करने चाहते हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और फॉलो, शायद फॉलो नहीं सब्सक्राइब वो भी कर लेना। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई जिन्हें क्या कहते हैं, केवल्य कहते हैं। ठीक है, ये था महावीर स्वामी से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। इनका जो उपदेश है वो उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में इनके उपदेश माने जाते हैं। ठीक है, कि महावीर स्वामी के उपदेश जो है प्राकृत भाषा में है, और उसके बाद इनके अधिकतर उपदेश प्राकृत भाषा में, और प्रथम उपदेश और अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया, तो प्रथम उपदेश होगा अपने पास, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। प्रथम उपदेश जो है राजगीर में दिया गया था। ठीक है, और अंतिम उपदेश पूछे तो पावापुरी में दिया गया था। प्रथम उपदेश किसका, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहां दिया गया था, राजगीर में। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया तथा अंतिम उपदेश कहां दिया गया, पावापुरी में, पावापुरी में दिया गया था। और पावापुरी में ही इनका 72 वर्ष की आयु के अंदर, 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ, मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की आयु में देहांत, देह त्याग दिया उन्होंने, मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे, बिहार के पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में। और पावापुरी में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और इनके उपदेश कौन सी भाषा के अंदर है, तो आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी बताया प्राकृत भाषा के अंदर इनके अधिकांश जो है उपदेश दिए गए हैं। इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में ही हुई, बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी के मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी के ही अनुयायी दो हैं, दो अनुयायी है महावीर स्वामी के। कौन कौन से बात करते हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, महावीर स्वामी के दो अनुयायी, महावीर स्वामी के दो अनुयायी हैं। अनुयायी कौन कौन से, पहला स्थूलभद्र एंड सेकंड भद्रबाहु। कौन कौन सा, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। ठीक है, स्थूलभद्र इन्हें श्वेतांबर, श्वेतांबर भी कहते हैं, और भद्रबाहु को पीतांबर कहते हैं। भद्रबाहु, भद्रबाहु जैन धर्म भद्रबाहु, जहां पे किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की देहांत हुआ था भद्रबाहु जैन धर्म के अंदर। ठीक है, श्रवण बेलागोला कर्नाटक के अंदर उनका मृत्यु स्थल। एक क्वेश्चन आप लिख लो, फिर याद नहीं आएगा। अब वैसे तो अपने गुप्त काल करेंगे, वो मौर्य काल करेंगे, उसमें आ जाएगा, लेकिन लिखो आप कौन सा, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक, श्रवण बेलागोला। उस स्थान का क्या नाम है, श्रवण बेलागोला, श्रवण बेलागोला, श्रवण बेलागोला, मैसूर कर्नाटक के अंदर मानी जाती है इसको, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना आप एक साइड में। जो भी आप जिस तरह नोट्स बनाते जाओ ना, जहां भी जगह मिले, आप ऐसे नहीं नोट्स को सजा सजा के बनाओ। ये इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, अभी इस क्लास के अकॉर्डिंग जो भी कुछ पढ़ रहे हो, जो भी बुक के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो, नोट्स बनाते होंगे शायद, ऐसे तो है नहीं बस 100 के बुक पढ़ ले तो भाई सिलेक्शन बहुत दूर दूर तक है अपने से। ठीक है, तो मतलब जैसे भी बनाते हो तो उसके साथ के साथ लिखते जाओ, कुछ भी करो भाई, रफ काम करो आप, मतलब रफ कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो भी लिखा ये लिख लिया बस, चल भी। जहाँ भी नोट्स बनाओ जगह मिल गई वहाँ पे, ऐसे नहीं किसी को सजा जाके देने हैं, किसी को नहीं देने भाई, खुद ने पढ़ने अपने। ठीक है, वो इस तरह बनाते जहाँ जगह मिली वहाँ पे लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि पढ़े तो अपने खुद को समझाना चाहिए, खुद को तो आएगा ही, अपने कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या है, श्रवण बेलागोला कर्नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु स्थान है। अब ये बात होगी थी अपने जैन धर्म के बारे में।
जैन धर्म में ये कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसी तरह अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर फेमस है ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इसका आंसर यहां पे होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पे है? अब जैन धर्म के बारे में बात की थी, प्रथम उपदेश राजगीर। जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक है, और महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगीर में। एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया? तो पावापुरी के अंदर। और 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गई थी। वो कहाँ पे हुई थी? बिहार के पावापुरी के अंदर हुई थी। ठीक है। और इनके दो अनुयायी है, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है? अब तक आपने लिख दिया तो इसका आंसर क्या होगा? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के अंदर। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही के अंदर माना जाता है। ठीक है। ये थे कुछ एक इसके पॉइंट। ये थे जैन धर्मों के बारे में, तीर्थकरों के बारे में। तो एक अपने तीर्थकर कौन सा रह गया था आपको बताया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 19वां तीर्थकर लिख लो आप। 19वां तीर्थकर, 19वां तीर्थकर। 19वां तीर्थकर कौन है? तो उसका क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी रिस्पेक्ट करते हैं पूरी। मल्लीनाथ जी जो है 19वें तीर्थकर माने जाते हैं। तीर्थकरों के अंदर ये प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वां तीर्थकर कौन सा? पार्श्वनाथ। और उसके बाद 24वां महावीर स्वामी, और 19वां कौन सा? मल्लीनाथ जी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इनका जो क्या प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो प्रतीक चिन्ह लिख लो इसका। प्रतीक चिन्ह है शेर माना जाता है। प्रतीक चिन्ह कौन सा? शेर। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा इनका? शेर माना जाता है। ठीक है। ये थे जैन धर्म के बारे में। अब बात करेंगे अपने बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बात होगी, जो भी बेसिक चीजें हैं वो अपने डायरेक्टली उठा लिए। ठीक है। वन लाइनर डिक्शनरी या फैक्ट कह सकते हैं, वन लाइनर फैक्ट या वन लाइनर अप्रोच, डिक्शनरी फैक्ट के अकॉर्डिंग अपने चल रहे हैं। ठीक है। ये है जैन धर्मों के बारे में। अब बात करते हैं अपने बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म इंक भर लेते हैं तब तक। बौद्ध धर्म चलो इसमें है। बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिन्हें गौतम बुद्ध को एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बनती है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है। संस्थापक कौन हो गए बौद्ध धर्म के? तो संस्थापक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के अंदर माना जाता है। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। ये थे बौद्ध धर्म के बारे में। संस्थापक ये हो गया। और बौद्ध धर्म के बचपन का नाम, संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यहां पे लिखो। बचपन का नाम सिद्धार्थ माना जाता है। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ माना जाता है। और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। ये पॉइंट देखने वाली बात है कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये दोनों पॉइंट याद रखना थोड़े से। ठीक है। ये थे अपने कुछ एक पॉइंट। इनका जन्म 1663 ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर माना जाते हैं। ठीक है। ये थे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ एक मेन पॉइंट। अब बात करते हैं इनका लालन पालन जो है, क्योंकि इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो इनका लालन पालन जो पालन पोषण है प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। ये कुछ एक बौद्ध अनुयायियों के द्वारा मिले हैं आंकड़े इनके। इनका पालन पोषण को किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण माना जाता है।
प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण माना जाता है। ठीक है, ये थे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ एक मेन पॉइंट। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम भी यशोधरा माना जाता है। किनका? बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या माना जाता है? यशोधरा माना जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये इसका, इनका जो प्रथम उपदेश है, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? इसका आंसर बताओगे आप। महावीर स्वामी के जो प्रथम उपदेश है कहाँ पे दिया गया था? राजगीर के अंदर। और अंतिम उपदेश कहाँ गया दिया गया? पावापुरी में। इसी तरह इनके जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ गया? तो बोध गया के अंदर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश किसने? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया के अंदर। बोध गया के अंदर अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये थे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ एक मेन पॉइंट। ठीक है, इसी तरह एक और बात कर लेते हैं, सांची का स्तूप कहाँ पे है? किसने बनाया सांची का स्तूप? अशोक ने। ये बौद्ध धर्म के रिलेटेड ही है। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया हुआ था। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि बौद्ध धर्म का था। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये कुछ एक पॉइंट बाकी और देख लेते हैं। अब ये देख ले, सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिए कहाँ थे? कौशल की राजधानी शरावती के अंदर। ठीक है सर, कौशल की राजधानी किसके अंदर? शरावती के अंदर उन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। किसने? गौतम बुद्ध ने। ये पॉइंट एक वन लाइनर आप डिक्शनरी फैक्ट के रूप में लिखो कि सबसे ज्यादा जो उपदेश है कहां पे दिए गए? कौशल की राजधानी। पहला तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावती, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती मानी जाती है, जिसके अंदर उन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। ये लिखो आप, श्रावस्ती के अंदर अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अब इन क्वेश्चनों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, इसी तरह जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई? किसको? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति। आप क्वेश्चन को समझते जाना। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, ये आज की क्लास के अंदर करवाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हर क्लास में अपना यही होगा, टॉपिक करवाने के बाद उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के तट पे हुई? ठीक है, ये था। इसी तरह एक ये सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तैयारी ऐसी करो, इसी तरह जो भी टॉपिक करो ना, उनको लास्ट के अंदर आप एक पेज पे जरूर क्वेश्चन लिखा करो भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखो, एक बार टॉपिक होने के बाद प्रीवियस ईयर में ये ऐसे था, इस तरह था, या आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिया आप, पर बताओ किसी को नहीं। तैयारी ऐसी करो कि किसी को पता ही ना चले। ठीक है, कोई पूछे तो उसको कुछ ना बताओ, बस बैकी बैकी बातें करो। भाई सोच रहा हूँ मैं दुबई खरीद लूँ, कोई पूछे भाई क्या कर रहा है, भाई सोच रहा हूँ दुबई खरीद लूँ, किसी को कुछ ना बताओ, भाई कुछ नहीं कर रहा तैयारी। ठीक है, तैयारी अपने हिसाब से करो, एग्ज़ाम नज़दीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। 12th पढ़े हो चुकी है, जो बच्चे जिन्होंने नहीं की वो उन्होंने बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये अपने आज की क्लास के अंदर अपने जैन धर्म के बारे में बात की और बौद्ध धर्म के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपको महाजनपद काल करवाया जाए, महाजनपद काल के अंदर, या फिर आपको जो पॉलिटी वाला चैप्टर है संविधान वाला वो स्टार्ट किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको पहले महाजनपद काल वाले करवाएं या फिर पॉलिटी वाले चैप्टर्स करवाएं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी वाले जो ओखे ओखे है ना, क्योंकि पॉलिटी हार्ड मानी जाती है, कितने एक अनुच्छेद वगैरह है वो पहले कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि ये इसके महाजनपद काल में होने के बाद गुप्त काल, मौर्य काल, इनमें क्वेश्चन बहुत कम निकलते हैं।
क्वेश्चन बहुत कम निकलते हैं। बस ये इसी दृष्टि, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने लगाए थे, देखे थे, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपको करवा रहे हैं ना टॉपिक, उनमें से इक्का दुक्का इस तरह संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, जो कॉन्सेप्ट फैक्ट है ना, जो दिमाग का दही कर रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले हैं ना, जिनका कॉन्सेप्ट फुल क्लियर है, वो पॉलिटी वाले क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन वाले, उसमें ही जोर आएगा। और वो मैं सोच रहा हूँ पहले करें अपने, ये 1 महीना है पूरा पॉलिटी और अपने राष्ट्रीय आंदोलन वही करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट ही क्लास में अपने वही करेंगे पॉलिटी, या फिर हो सकता है महाजनपद काल करें, लेकिन नहीं, पॉलिटी मैं कह रहा हूँ, पॉलिटी ही करेंगे अपने, ठीक है। तो पॉलिटी, जय हिंद लगा दो अब, जय हिंद। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी आप रवि बिश्नोई सर की क्लास देख लेना। बाकी कई दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, टेक्निकल इश्यू है। यदि आपका सपोर्ट रहा तो जल्द ही अपने लाइव क्लास लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में ये भी करना कि अपने लाइव क्लास के लिए कौन कौन बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि लाइव के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है, नेटवर्क इशू भी रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर तो क्लास चलती है, वो देखा करो आप, साथ के साथ आंसर भी दिया करो, लाइव वाला फील होता है उसके अंदर। बाकी आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।